वेलकम बैक टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे फ़कीर अपराइजिंग, पागलपंथी रिवोल्ट, फ्रेजी रिवोल्ट एंड क्यूका रिवोल्ट। तो पहले हम अगर फ़कीर अपराइजिंग की बात करें तो जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया तो उसके बाद से ही फ़कीरों ने विद्रोह कर दिया था ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़। इसके जो लीडर थे वो थे मजनू शाह, और मजनू शाह जो थे वो ब्रिटिश अथॉरिटी को मानने से इनकार करते थे। वो नहीं मानते थे ब्रिटिश अथॉरिटी को। उनका कहना था कि बंगाल के ऊपर ब्रिटिश का कोई हक नहीं है। सो उन्होंने अपनी तरफ से ही टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया फार्मर्स के ऊपर और ज़मींदार के ऊपर। उन्होंने एक तरह से अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी बंगाल में। सो दे लूटेड द इंग्लिश फैक्ट्री। उन्होंने कई तरह की इंग्लिश फैक्ट्रीज़ को लूटा, कैश को एक्वायर किया, आर्म्स लिए, कई तरह के वेपन्स रखे उन्होंने अपने पास ताकि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। मजनू शाह वाज सपोर्टेड बाय द राजपूत, पठान, डिसबैंड इंडियन सोल्जर्स। जिन सोल्जर्स को ब्रिटिश सरकार ने निकाल दिया था, जो कई सारे पठान थे, राजपूत थे, उन्होंने भी मजनू शाह को सपोर्ट किया था इस मूवमेंट में। आफ्टर मजनू शाह डेथ हीज ब्रदर चिराग शाह लेड द ऑपरेशन। जैसे ही मजनू शाह की मृत्यु हुई तो इस रिवोल्ट को लीड किया था चिराग शाह ने। एंड अदर नोटेबल लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग वर द भवानी पाठक, इनका भी योगदान रहा है, एंड देवी चौधरानी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द पागलपंथी रिवोल्ट, जो कि 1825 में शुरू हुआ था और 1850 तक चलता रहा था। तो पागलपंथी रिवोल्ट क्या है? बेसिकली ये एक रिलीजियस ऑर्डर है, पागलपंथी, जो कि एक रिलीजियस ऑर्डर है जिसको फाउंड किया था, जिसकी स्थापना की थी करीम शाह ने। माईमैन सिंह जो कि अभी बांग्लादेश में है, एंड शेरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। माईमैन सिंह अभी बांग्लादेश में है, लेकिन पहले बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली। सो द ऑर्डर्स फिलोसफी वाज दैट ऑफ रिलीजियस हारमोनी। ये हिंदू मुस्लिम सभी में हारमोनी यानी कि एकता बनाने की कोशिश करते थे और हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते थे कि किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कई तरह के टीनेट्स लिए, जैसे सूफिज़म के टीनेट्स उन्होंने लिए, हिंदुइज़्म के विचार उन्होंने लिए, एनिमिज़म के विचार उन्होंने लिए। सूफिज़म एंड हिंदुइज़्म के बारे में आपको पता होगा। एनिमिज़म के बारे में मैं आपको बता दूं, एनिमिज़म में हम नेचर की पूजा करते हैं, जैसे वृक्षों की पूजा करेंगे, एनिमल्स की पूजा करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं एनिमिज़म। बेसिकली जो लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते और नेचर को मानते हैं उनको हम बोलते हैं एनिमिज़म। सो अंडर द करीम शाह सन टीपू शाह, जो करीम शाह के लड़के थे टीपू शाह, द ऑर्डर रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था कई सारी पीसेंट रिवेलियंस को ऑर्गेनाइज करके। सो दे वर बेसिकली अगेंस्ट द ओप्रेसिव टैक्स रिजाइम ऑफ द ब्रिटिश। आपको जितने भी रिवोल्ट देखने को मिलेंगे उसमें एक चीज़ आपको हमेशा कॉमन मिलेगी, ओप्रेसिव टैक्स। ब्रिटिश सरकार जो थी वो लूटने के लिए फार्मर्स के ऊपर, ज़मींदारों के ऊपर ठीक ठाक टैक्स लगा देती थी। तो ओप्रेसिव टैक्स के अगेंस्ट था ये रिवोल्ट। टीपू शाह कैप्चर्ड द शेरपुर डिस्ट्रिक्ट इन 1825 एंड प्रैक्टिकली रूल्ड ओवर द शेरपुर एंड माईमैन सिंह एरियाज। सो डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यू टिल द 1850s। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो विद्रोह था ये 1850s तक चलता रहा था और प्रैक्टिकली 1825 के बाद ही टीपू शाह ने रूल करना शुरू कर दिया था शेरपुर डिस्ट्रिक्ट में और माईमैन सिंह डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेजी रिवोल्ट, जिसकी शुरुआत होती है 1838 में और चलता है 1857 तक। सो फ्रेजीज एक तरह का सेक्ट है जो कि मुस्लिम्स का एक सेक्ट है। इसको फाउंड किया था हाजी शरीदुल्लाह ने, एंड इट स्प्रेड टू द फरीदपुर, बाखरगंज, माईमैन सिंह डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। एंड दिस मूवमेंट सपोर्टेड द कोर्स ऑफ द टीनेंट्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। जो लैंडलॉर्ड अत्याचार करते थे उन लोगों के ऊपर जो किराए पे ज़मीन लेते थे और खेती करते थे, तो ये बेसिकली उनके अगेंस्ट था, यानी कि लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था ये विद्रोह, और ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट भी था ये विद्रोह। इसको पूरी तरह से लीड कर रहे थे शरीदुल्लाह सन दादूमियान। दादूमियान जो थे वो लड़के थे शरीदुल्लाह के। अगला रिवोल्ट है हमारे पास क्यूका रिवोल्ट, जो कि 1871 में हमें देखने को मिलता है। बेसिकली क्यूकर्स आल्सो कॉल्ड द नामधारीस, इनको नामधारीस भी बोलते हैं, और ये एक सिखिज़म का सेक्ट है। सिखिज़म के अंदर ही ये एक सेक्ट है जिसे हम नामधारीस भी बोलते हैं। सो दे स्टार्टेड आउट एज ए ग्रुप फॉर रिलीजियस प्यूरिफिकेशन इन सिखिज़म। ये कहते हैं कि सिखिज़म में काफ़ी करप्शन बढ़ चुका है, इसलिए हमें सिखिज़म में रिलीजियस प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। बट अंडर द राम सिंह, जब राम सिंह इसके लीडर बने तो ये जो मूवमेंट था ये पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया। इन्होंने अब बात करना शुरू कर दिया था कि अब पूरी तरह से पंजाब में सिख का रूल होना चाहिए और जो फॉरेन पावर्स है यानी कि जो ब्रिटिश पावर है उसको पूरी तरह से पंजाब से हटा दिया जाए। कूकास जो हैं वो सफ़ेद कपड़े लगाया करते थे
हाथ से बुने हुए कपड़े लगाते थे और ब्रिटिश के जो एजुकेशन जो प्रोडक्ट्स हैं लॉज हैं उनको पूरी तरह से बॉयकॉट करते थे। सो 1872 में राम सिंह वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जाइल्ड टू रंगूर। ब्रिटिश सरकार ने राम सिंह जी को कैप्चर किया और उनको रंगूर में भेज दिया और 65 कुकास को तोहफों से उड़ा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये था जो 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट मूवमेंट रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।